दो, कच्चे कर्मचारियों को कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बड़ा ग्रामीण चौकीदार सभा जिंदाबाद, ग्रामीण सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री महिपाल डांडा मुर्दाबाद, पंचायत मंत्री महिपाल डांडा मुर्दाबाद। नमस्कार, तस्वीरें आपको इस समय करनाल लघु सचिवालय से दिखाई जा रही है, जहां पर ग्रामीण चौकीदार व सफाई कर्मचारी जो ग्रामीण चौकीदार हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। सरकार विरोधी नारेबाजी इस समय होती हुई नजर आ रही है। लघु सचिवालय से आपको लाइव तस्वीरें इस समय दिखाई जा रही हैं। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहें। जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं और ग्रामीण चौकीदार हैं इस समय पक्का करने की मांग को लेकर के लघु सचिवालय पहुंचे हैं। सरकार की सैर नहीं है, ये सरकार की सैर नहीं है, आवाज दो, आवाज दो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए लागू करो। साथियों, ऐसा है, ये जो मजदूरों का पूरे देश का सबसे मजबूत संगठन, बड़ा संगठन है CITU, उसके नेतृत्व में ये हमारे जो ग्रामीण चौकीदार हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और चाहे ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, ग्रामीण चौकीदार हैं, आंगनबाड़ी है, आशा है, मिड डे मील है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, सब आज सड़क पर हैं। वो क्या मांग कर रहे हैं? 18-20 साल हो गए इनको, ना नौकरी पक्की है, ना जॉब सिक्योरिटी है, ना मिनिमम वेज है। सर, आपने सड़कों पर कहा, आज ही सड़कों पर नहीं है पूरे। मैडम वही बोला, आज ही नहीं करा मैं, हम ये करें पिछले 10-15 सालों से। कांग्रेस के टाइम में भी सड़कों पर थे और ये उस टाइम बोल रहे थे कि इस सरकार को बदलो, कांग्रेस को हमारी सरकार लेकर के आओ, हम इनको जो मांगे हैं उसका समाधान करेंगे। 10 साल लगभग होने को आ गए, आज तक जो सरकारी कर्मचारी का दर्जा या 26,000 रुपये न्यूनतम वेतनमान, उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सर, ग्रामीण चौकीदारों को जो है गांव की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, फिर भी सरकार जो है इनकी मांगों को अनसुना कर रही है, क्या मंशा लगती है? सरकार को ये लगता है तो ये ग्रामीण चौकीदार हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इनसे क्या बिगड़ना है? आप हिंदू मुस्लिम का, जाट डोंट जाट का पोलराइजेशन कर लोगे, सत्ता में आ जाओगे, लेकिन ये प्रयोग जो है लोकसभा चुनाव में फेल हो गया। अगर इनकी मांगों को नहीं सुना, आप लगाइए आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, कर्मचारी, पेंशनर, ये कितनी बड़ी संख्या है। सर, अगर ऐसा रहा तो विधानसभा में क्या कुछ रहने वाला है? ऐसा विधानसभा में क्या रहेगा ये हम नहीं बता रहे। ये जो लोग सड़कों पर हैं ये इनके ऊपर गुस्सा है, और निश्चित तौर से अगर इस गुस्से को एड्रेस नहीं किया गया, इन मांगों को संबोधित नहीं किया गया, तो ये गुस्सा आने वाले चुनाव में इसको भाजपा को इसका खामियाजा निश्चित तौर से भुगतना पड़ेगा। चुनाव भी हुए, अब आप इसको कैसे देख रहे हो वो तो आपका नज़रिया है। 400 पार का नारा है, 303 सीटें थी, आई 240, ये नैतिक हार है। करनाल की बात कीजिए ना, दो मुख्यमंत्री मैदान में थे, दोनों ही जीत जाते हैं। करनाल देश नहीं है, करनाल एक सीट है। और अगर करनाल की भी आप बात करो तो पिछला जो MP था वो लगभग 6.5-7 लाखों से जीता था, अब वो 2.5 पर उसका मार्जिन आ गया है। अभी भी कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन सौंपा जाएगा। सभी कर्मचारी जो है, ग्रामीण कर्मचारी की बात करें, सीटों के कर्मचारी की बात करें, तो वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखिए, ये जो CITU के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा के अंदर ग्रामीण सफाई कर्मचारी, चौकीदार, वन मजदूर और कच्चे कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार से ये अपील कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि अब सरकार को चेत जाना चाहिए, उनको ये समझ लेना चाहिए
कि केंद्र के अंदर तो बीजेपी जो है वो मिलीजुली सरकार बनाने में सफल हो गई है, लेकिन इस सरकार ने अगर कर्मचारियों के प्रति ऐसी ही नीति रखी तो ये सरकार सत्ता में नहीं रहेगी, क्योंकि कर्मचारी जो है वो काफ़ी परेशान हैं महंगाई से, उनके मुद्दों का सरकार हल नहीं कर रही। और मैं CITU का राज्य का महासचिव जय भगवान, हम आज जो है पूरे हरियाणा के अंदर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेके कि जितने भी ये कर्मचारी हैं सरकारी विभागों के अंदर, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनको स्थायी किया जाए, पक्का किया जाए, और इसके अलावा न्यूनतम वेतन कम से कम 26,000 उनका लागू की जाए। इस बात को लेके ये प्रदर्शन आज के हैं, और हम अभी जो है यहाँ सभा कर रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए जो है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का हम प्रदर्शन भी वहाँ पर लेके जाएंगे। क्वेश्चन लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन अभी तक मांग कोई नहीं मानी जाती सरकार द्वारा। देखिए वो तो सरकार को देखना है। इस बीच में जो हमने आंदोलन किए हैं, अलग अलग स्तर पर जो हमने आंदोलन किए हैं, उनमें कई मांगों का निपटारा भी हुआ है, कुछ बढ़ोतरी मानदेय के अंदर, लेकिन हम देखेंगे सरकार का कुल मिला के जो रुख है स्कीम वर्कर को लेके, कच्चे कर्मचारियों को लेके, खासकर मजदूरों को लेके, अभी जो आप देखोगे कि पिछले 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं किया हरियाणा की सरकार ने। कानूनी ये 5 साल में हो जाना चाहिए, 4 साल ऊपर हो चुके हैं, लेकिन न्यूनतम वेतन नहीं घोषित करी सरकार ने सिरे से। इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं है पक्का कर्मचारी बनाने की। अभी पिछले दिनों ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के लिए जो घोषणा की है, 1,000 रुपये बढ़ोतरी की घोषणा की है, ये इतनी मामूली घोषणा है। जब मांग की जा रही है कि भाई आप जो है समान वेतन लागू करो, जब मांग ये की जा रही है कि 26,000 न्यूनतम वेतन करो, तो आप 1,000 रुपये बढ़ोतरी करके क्या सोचते हो? बात तो ये हम कह रहे हैं कि चाहे वो HKRM के अंदर है, या कच्चे कर्मचारी हैं, या स्कीम वर्कर्स हैं, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील, क्रैच वर्कर हैं, उन सब को पक्का कर्मचारी बनाने की पॉलिसी सरकार बनाए। और अगर वो नहीं बनाएगी और यही रुख सरकार का रहा, तो आने वाले जो चुनाव है विधानसभा की सितंबर अक्टूबर में जो होंगे, हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का कर्मचारी, कच्चा कर्मचारी, किसान, वो इस सरकार को सत्ता से बेदखल करेगा। क्या नाम है सर? जय भगवान, महासचिव CITU हरियाणा।